प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चयन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करें इससे पहले एक बार हम चाहेंगे कि चयन को दोबारा से समझें। चयन असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और अयोग्य उम्मीदवारों को अस्वीकृत किया जाता है। यह बहुत सामान्य शब्दों में हम ये कहें कि सिलेक्शन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन और एक्सेप्शन ऑफ एम्प्लॉइज, अर्थात कार्मिकों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने की जो प्रोसेस है वो एक चयन प्रक्रिया है। इस अस्वीकार करने की प्रक्रिया की वजह से ही इसे एक नकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कार्मिकों की छटनी करते हुए चले जाते हैं। हर स्टेज पर हम कार्मिकों की छटनी करते हैं। जहां तक इस सिलेक्शन प्रोसेस का संबंध है, चयन प्रक्रिया के जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, वो पूर्व निर्धारित नहीं है। अर्थात एक छोटी जो फर्म है, जैसा कि कोई फुटकर व्यापारी है, कोई दुकानदार है, वो किसी व्यक्ति से सामान्य वार्तालाप के बाद ही वो उससे ये कह सकता है कल से काम आ जाना। तो केवल एक चरण के माध्यम से, एक सामान्य बातचीत के माध्यम से उस दुकानदार ने उस व्यक्ति का चयन कर लिया। यदि संस्था बड़ी है, थोड़ा सा मध्यम आकार की है, तो वहां चयन प्रक्रिया 4 से 6 स्टेप्स की भी हो सकती है। लेकिन यदि संस्था बहुत ही बड़ी है तो ये स्टेप्स 10 या उससे अधिक भी हो सकते हैं। यहां पर हम जो चयन प्रक्रिया के प्रमुख जो चरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चयन प्रक्रिया की सबसे पहली जो स्टेज है या सबसे पहला जो स्टेप उसका है, प्रथम जो चरण है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रारंभिक तैयारी करते हैं। प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत हमें करना क्या होता है कि भर्ती के माध्यम से जितने आवेदन पत्र हमारे पास आए हैं, हम उन आवेदन पत्रों की छटनी करते हैं। अर्थात अपूर्ण आवेदन पत्र है उसको निरस्त कर दिया जाता है। किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा आवेदन कर दिया गया है उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से छटनी का जो कार्य है वो हमारी प्रारंभिक तैयारी के साथ ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम भर्ती के माध्यम से मांगे गए आवेदन पत्रों की छटनी का काम करते हैं। दूसरे चरण पर प्राथमिक छटनी साक्षात्कार। कुछ संस्थाएं सिलेक्शन से पूर्व या सिलेक्शन की अन्य प्रक्रियाओं से पहले साक्षात्कार का आयोजन करती है और इस चरण के अंतर्गत वो संबंधित जो व्यक्ति है उससे विभिन्न प्रकार के सवाल करती है कि वो अगर संस्था में चुना जाता है तो कितना वेतन चाहेगा, कार्य के घंटे कितने चाहेगा, कार्य की दशाएं कैसी चाहेगा, अवकाश के बारे में वो जानना चाहे तो अवकाश के बारे में हम उससे बात करते हैं। तो कुल मिला के हम इस जो प्राथमिक छटनी साक्षात्कार है, इस साक्षात्कार के अंतर्गत हम उस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यदि वो संस्था में लगता है तो ऐसी दशा में उसकी क्या डिमांड्स होंगी। दूसरा, संस्था खुद भी ये तय करती है कि क्या वह उन डिमांड्स को पूरा कर पाएगी। इस स्टेज पर क्या होता है कि कुछ व्यक्ति या कुछ आवेदनकर्ता तो खुद ही स्वयं ही विड्रॉ कर लेते हैं। जब उन्हें संस्था की शर्तें, वेतन, कार्य की दशाएं या अन्य कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वह अपने आप को स्वयं ही विड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी ओर
संस्था को यदि ये लगता है कि ये संबंधित व्यक्ति इस कार्य को कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो वेतन वो मांग रहा है वो संस्था दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी, जिस तरह की सुविधाएं ये चाहता है वो सुविधाएं इसे उपलब्ध करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, इस आधार पर संस्था भी कुछ व्यक्तियों की छटनी कर देती है। तो इस तरह से श्रम आवेदनकर्ता अपने आप को विड्रॉ कर लेता है या कई आवेदनकर्ताओं को संस्था भी जो है उनको भी रिजेक्ट कर देती है। तीसरी स्टेज पर प्रार्थना पत्र फॉर्म भरना। एक विस्तृत फॉर्म जो है आवेदनकर्ता से भराया जाता है, जिसमें उस संबंधित आवेदनकर्ता के संबंध में विस्तार से जानकारियां चाहिए जाती है, उसकी योग्यता को लेकर, उसकी रुचि को लेकर, उसकी प्रकृति को लेकर, उसके स्वभाव को लेकर, उसकी सेहत को लेकर, इस तरह से बहुत विस्तार से उस संबंधित आवेदनकर्ता के बारे में सूचनाएं इस प्रारंभिक फॉर्म के माध्यम से एकत्रित की जाती है। तो ये भी चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। चौथा, चयन जांच, सिलेक्शन टेस्ट, जो एक सामान्य प्रक्रिया है और ज्यादातर संस्थाएं, जिसमें यदि सरकारी संस्थाएं जब भी अपने कर्मी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों का चयन करती है तो वो सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन करती है। सिलेक्शन टेस्ट जो है चयन प्रक्रिया, चयन जांच एक ऐसी जांच है जिसके माध्यम से उस संबंधित व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक योग्यता की परीक्षा की जाती है, उसके व्यक्तित्व को जांचा जाता है, उसकी अभिरुचि को जांचा जाता है। सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है कि क्या वह व्यक्ति काम को आसानी से समझ पाएगा, उसकी समझ जो है वो किस तरह की है। व्यक्तिगत जांच के अंतर्गत उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में जांचा जाता है, साथ ही उसकी जो उसकी भावनात्मक जो अवस्था है उसके बारे में भी जो है इस व्यक्तिगत जांच के अंतर्गत पता लगाते हैं। और अभिरुचि जांच के अंतर्गत उसकी कार्य के प्रति क्या रुचि रहेगी, इस बात को जानने का प्रयास इस एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो ये 3 तरह के टेस्ट आयोजित किए जाते हैं: मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। वैसे ये चयन जांच के बारे में ज्यादातर विद्वानों का ऐसा मानना है कि चयन जांच का बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं रखना चाहिए, अर्थात केवल 25% ही महत्व इसे दिया जाना चाहिए, बाकी अन्य माध्यमों को व्यक्ति के चयन के लिए काम में लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आपके जब चयन जांच हो जाती है, सिलेक्शन टेस्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद उसमें जो व्यक्ति पास हो जाता है तो उसे अगली स्टेज से गुजरना पड़ता है और वो होता है मुख्य साक्षात्कार, जिसे मेन इंटरव्यू कहा जाता है। जब चयन जांचों से व्यक्ति निकल जाता है, जब सिलेक्शन टेस्टों को क्वालिफाई कर लेता है, तो ऐसी दशा में उसे सामान्यतः हर संस्था द्वारा एक मेन इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाता है, जहां पर उससे विभिन्न प्रकार के सवाल किए जाते हैं और उन सवालों के माध्यम से उस संबंधित व्यक्ति की योग्यता का, उसकी अभिरुचि का, उसके व्यक्तित्व का, इन सब का जो है पता उसके अंतर्गत लगाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेन इंटरव्यू है, यही जांच का वो तरीका है जिसमें नियोक्ता और आवेदनकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं, यानी आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं जिसको कि आप नौकरी देने वाले हैं। नेक्स्ट, ये जो मुख्य साक्षात्कार है ये कई तरह का हो सकता है, जैसे पैटर्न इंटरव्यू, प्रतिरूप, अनिर्देशित, नॉन डायरेक्टेड, स्ट्रेस और ग्रुप। प्रतिरूप जो इंटरव्यू होता है, इसमें क्या होता है कि सामान्यतः सभी आवेदनकर्ता, सभी जो चयन जांच में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक हैं, उनसे एक ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उसके निष्कर्ष के आधार पर उनका चयन किया जाता है।
अनिर्देशित जो साक्षात्कार है, इसके अंतर्गत एक तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, हर साक्षात्कारकर्ता से अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं और ये सवाल पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। तीसरा है प्रतिबल साक्षात्कार, स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू के अंतर्गत व्यक्ति का मानसिक संतुलन जांचने के लिए उससे कुछ उलझुल सवाल किए जाते हैं, कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर उस व्यक्ति का टेम्परामेंट चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति जल्दी गुस्से होने वाला है या किस तरह के व्यक्तित्व का वो व्यक्ति है। तो इसके अंतर्गत स्ट्रेस इंटरव्यू के अंतर्गत व्यक्ति का टेम्परामेंट जो है वो सामान्यतः चेक किया जाता है। और एक होता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू के अंतर्गत सभी साक्षात्कारकर्ताओं को एक जगह बिठा देते हैं, सबको बिठाकर उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता के विचार जाने जाते हैं। तो यह है आपका समूह साक्षात्कार। इसके बाद जब इंटरव्यू में निकल जाता है आवेदक, तो ऐसी दशा में फिर उसके चयन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाता है और इसके अंतर्गत उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, उसके बैकग्राउंड की जांच की जाती है कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। और इस बैकग्राउंड की जांच के अंतर्गत उससे जब आवेदन पत्र भरवाए थे तब हम 2 व्यक्तियों के संदर्भ मांगते हैं जिनके द्वारा उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानकारी की जा सके। व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे किसी थाने में विचाराधीन हो। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं इनका पता लगाने के लिए 2 संदर्भित व्यक्तियों के नाम उससे मांगे जाते हैं और उन संदर्भित व्यक्तियों से बातचीत करके और उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानकारियां जुटाई जाती है। जब ये इस जांच में भी आवेदनकर्ता सफल हो जाता है तो अगला जो स्टेप आता है वो है स्वास्थ्य परीक्षण, अर्थात उसकी हेल्थ एग्जामिनेशन करवाई जाती है कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं। नौकरी के समय उसके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति के शरीर की जांचें, विभिन्न प्रकार की जांचें, उसकी लंग्स की जांच, लीवर की जांच, हार्ट की जांच, नाक, कान, आंख, गले, इनकी जांचें, आंखों की जांच कराई जाती है, आईसाइट वीक तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो ये बहुत सारी जांचें जो है वो इस स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत या इस चरण के अंतर्गत कराई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेवा शर्तों का निर्धारण। फिर उसकी सर्विस जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसका निर्धारण किया जाता है कि क्या सेवा की शर्तें रहेंगी, किन सेवा शर्तों पर उसे संस्था में नौकरी दी जाएगी। इसके बाद उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर में उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसका घर का पता, उसके साथ ही उस व्यक्ति को दिया जाने वाला वेतन आदि की जो जानकारी है वो इसके अंतर्गत दी जाती है। तो उसे जो है नियुक्ति पत्र, एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और अपॉइंटमेंट नियुक्ति करने के बाद उसे जो है नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है पदभार सौंपना। जब वो उस नियुक्ति के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने आता है तो उसे उस पद का पदभार सौंप दिया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये जो चयन प्रक्रिया जो प्रारंभिक तैयारी करने से प्रारंभ होती है और पदभार सौंपने पर जाके समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट